ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 68। आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। हमारा क्वेश्चन कहता है एट द मोमेंट t इक्वल्स टू 0 द फोर्स F इक्वल्स टू 80 is applied to a small body of mass m resting on a smooth horizontal plane and a is constant। तो ये पिक्चर में भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर m मास का एक बॉडी है, इस पर फोर्स F लग रहा है जो टाइम t का फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। अगला कहता है इंफॉर्मेशन अगला है हमारे पास, द परमानेंट डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स फॉर्म्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। फोर्स और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल है अल्फा वो कांस्टेंट है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पार्ट ए, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट द मोमेंट ऑफ इट्स ब्रेकिंग ऑफ द प्लेन। जिस मोमेंट पर ये बॉडी इस प्लेन से ऊपर उठ जाएगा उस मोमेंट पर हमारे इस बॉडी का वेलोसिटी कितना हुआ। तो चलो देखो, अब यहाँ पे पहले हम वो टाइम निकाल लें जब हमारा बॉडी प्लेन से ब्रेकअप हो जाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं इसको हम। ये हमारा प्लेन है, वेरी गुड, ये हमारा प्लेन है। मान लो कि ये हमारा बॉडी है जिसका मास है m और इसमें गिवन है कि जो फोर्स लग रहा है फोर्स बेसिकली 80 के बराबर है और ये फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से हमेशा अल्फा एंगल बनाता है। तो एक काम करता हूँ, मैं वर्टिकल मोशन पहले कंसीडर करता हूँ। वर्टिकल मोशन, इसमें देखिए क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में इस बॉडी पे एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा इसके वेट के बराबर mg। दूसरा ये सरफेस इस पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा n, वेरी गुड। तीसरा देखिए, तीसरा जो आपका ये फोर्स है, इस फोर्स का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो लगेगा, तो ये तो हो जाएगा F साइन अल्फा। और क्योंकि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये ब्रेकअप नहीं हुआ है, उस केस में मैं ये देखूंगा कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये ऐसे लिख दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, अब n इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप? n इक्वल्स टू लिखोगे mg माइनस f साइन अल्फा। f की भी वैल्यू रख दो, f की भी अपने वैल्यू रख दिया a साइन अल्फा और थोड़ा t मैंने यहाँ लिख दिया ऐसे। अब हम यहाँ से अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे n आपका घटेगा, क्योंकि जो नॉर्मल फोर्स होता है वो एडजस्टिंग फोर्स होता है, अपने आप को एडजस्ट करता है। अब अगर t इतना हो जाए कि ये पूरा है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल हो जाए, t अगर इतना हो जाए कि पूरा जीरो के इक्वल हो जाए, उस केस में n हमारा जीरो हो गया। और अगर n जीरो हो गया इसका मतलब बॉडी का सरफेस से कांटेक्ट खत्म हो गया, है ना, क्योंकि n की मिनिमम वैल्यू जीरो ही हो सकती है, इससे नीचे n का वैल्यू नहीं हो सकता। तो मैं इसी बात को ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एट टाइम ऑफ ब्रेक ऑफ n शुड बी जीरो, और मैं उस पर्टिकुलर टाइम को कैपिटल T से डिनोट कर लेता हूँ। तो यहाँ से हमारा बेटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ रखिए, देखिए यहाँ आप जीरो रख दोगे, ये आपका mg है, ये है a साइन अल्फा, और आपने इसको t कह दिया था तो t निकल गया आपका, है ना, t कितना निकल गया, यहाँ से देखिए t निकल गया आपका mg अपॉन a साइन अल्फा। तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पर हमारा ब्लॉक सरफेस को छोड़ करके ऊपर की तरफ उठ जाएगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के इस पर्टिकुलर पार्ट पर। तो यहाँ देखिए, हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट द मोमेंट ऑफ इट्स ब्रेकिंग ऑफ द प्लेन। ठीक,
अब वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट होते हैं? अगर हम किसी बॉडी के प्लेन मोशन को कंसीडर करें तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, और यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस को क्या मान लिया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लिया है, वर्टिकल को चलो वाई एक्सिस मान लिया है हमने। तो एक वेलोसिटी तो इसके अलोंग होनी चाहिए और एक वेलोसिटी इसके अलोंग होनी चाहिए। एक जनरल हमारे पास आइडिया होता है। अब चले आओ जरा वी वाई पे। देखो इस टाइम से पहले तक वी वाई तुम्हारा जीरो होगा, क्योंकि इनिशियली टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पर तुम्हारा ये मास है ना रुका हुआ था। इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में किसी तरह का कोई वेलोसिटी नहीं था। और टाइम टी लेस देन कैपिटल टी, यहाँ तक की अगर हम बात करें तो नेट फोर्स अपने बॉडी पर वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो हुआ करता था। इसका मतलब हो गया कि अब ये वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी कितना हो गया, ये वेलोसिटी जीरो हो गया। ये बात समझाने वाली नहीं है, फिर भी हम लोग ने चूँकि हर क्वेश्चन को डिटेल में करने का सोच रखा है, इसलिए हम लोग ये पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किए। चलो अब पार्ट बी में चलते हैं। हमको मतलब यहाँ पर क्या निकालना है, हमको केवल और केवल वी एक्स निकालना है। तो चलिए अब निकालते हैं वेलोसिटी, मतलब कि वी एक्स, कब, एट टाइम टी इक्वल्स टू कैपिटल टी। इसके लिए बेटा क्या करोगे तुम, एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग अपने बॉडी के मोशन को कंसीडर करोगे। तो ये मास हो गया m। अब चूंकि फोर्स इधर देखिए आपका लगा था AT, और ये फोर्स हमेशा इससे अल्फा एंगल बना रहा था, तो इस फोर्स का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो F cos अल्फा होगा। और क्या है कि अपना जो प्लेन है वो स्मूथ है। स्मूथ बोला तो किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो हमारा जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल स्मूथ है। इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में सरफेस किसी तरह का कोई फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। तो हमारे बॉडी पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में केवल और केवल F cos अल्फा फोर्स लग रहा है। और हम लोग जानते हैं न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, इसको हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू ए एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, फोर्स की वैल्यू थी AT, ये हो गया cos अल्फा, ये m, और इसको आप लिख दो dvx अपॉन dt। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हमारे लिए देखिए क्या हो जाएगा, मेरे लिए हो जाएगा dvx, ये हो जाएगा dvx, dt को मैंने इस साइड कर दिया, तो a cos अल्फा बाई m, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये आएगा t dt। और बेटा इसको इंटीग्रेट जब करोगे तो टाइम इनिशियली कितना था, जीरो ऑब्वियसली, और उस वक्त वेलोसिटी कितना था, वेलोसिटी ऑब्वियसली जीरो होगा, क्योंकि फोर्स यहाँ पे जीरो लग रहा था। अब मान लो कि टाइम t इक्वल्स टू कैपिटल T पर वेलोसिटी है आपका vx, ऐसे कर दिया हमने। तो इधर जब आपने इंटीग्रेट किया तो आपका आ गया सिंपली vx, और इधर जब बेटा इंटीग्रेट करोगे तो a cos अल्फा बाई m, तो कॉन्स्टेंट्स हैं तो ये सब बाहर निकल जाएंगे, है ना। ये हो जाएगा आपका कैपिटल T स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो इस तरीके से जिस मोमेंट पर हमारा ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस से ब्रेकअप हो जाएगा, उस मोमेंट पर उसका वेलोसिटी निकल गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ मैं कि ये वेलोसिटी है, इसका मतलब हमको बेसिकली मैग्नीट्यूड ही निकालना है। डायरेक्शन तो हम लोग वैसे भी कह सकते हैं कि जो हमारे फोर्स के कंपोनेंट का डायरेक्शन होगा वही हमारी वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। अब क्या कहता है, दूसरा पार्ट है द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय द बॉडी अप टू दिस मोमेंट। बहुत अच्छा, ये भी हम कर देंगे। देखिए कैसे, देखिए पार्ट बी में चले आइए। डिस्टेंस के बारे में क्या ख्याल है, डिस्टेंस होता है मॉड ऑफ वी का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और टाइम जीरो से लेकर के कैपिटल टी लेना है आपको। यहाँ देखिए वी एक्स अपना क्या निकल गया था, देखिए वी एक्स जो निकला था, है ना, वी एक्स जो निकला था वो सिंपली निकला था a cos अल्फा बाई m, a cos अल्फा बाई m टू टी स्क्वायर बाई 2, है ना, और
इसका हमने मॉड लेना है और इसको हम डी टी कर दिए, मतलब डिफ्रेंशिएट करने के लिए, सॉरी इंटीग्रेट करने के लिए डी टी ऐसे सिंबल लिख दिया हमने। अब देखो डिस्टेंस की जहाँ तक बात करें तो टाइम तो आपका 0 से लेकर कैपिटल टी तक लगना है। तो हमने देखिए अभी तक कुछ भी नहीं किया है, इस फार्मूले में हमने ये वी एक्स की वैल्यू पुट अप कर दिया। अब चले आओ जरा इस पर, देखो ये टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, मास और ए ये सब कांस्टेंट है, पॉजिटिव ये है मान के चलिए। देखिए यहाँ पे दूसरी बात ये है, इसका साइन डिपेंड करेगा इस अल्फा पर। अल्फा देखो अल्फा 0 और 90 के बीच में है तो कॉस अल्फा भी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब कि सारा चीज़ पॉजिटिव है। तो मेरे को मॉड लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, कहने का मतलब ये मॉड सिंपली हट जाएगा। तो आप ए कॉस अल्फा बाई एम टू ऐसे कर दोगे और यहाँ पर 0 से कैपिटल टी स्मॉल टी स्क्वायर डी टी हो गया। इसके बारे में तो दुनिया जानती है कि इसको कैसे इवेलुएट करना है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, ये कैपिटल टी बाई 3। तो कुल मिलाकर के हमारे पास डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी अप टू दिस मोमेंट का जो एक्सप्रेशन है वो आएगा ए 3 टू जा 6 हो जाता है यहाँ पर 6m cos अल्फा इंटू टी टू द पावर 3।